नमो नारायण, राधे राधे। इसी पंचतंत्र की कहानियों के क्रम में आज कहानी की बड़ी आवश्यकता है। घर में जो बच्चे हैं ये दिशाहीन होते जा रहे हैं। एक बार पढ़ने 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 की रट लगाने से आज इनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ गया है। इनके मस्तिष्क में कुछ सोचने, विचारने, समझने की आदत डालने का अभ्यास कराना होगा। अगर हम यह अभ्यास उन बच्चों को नहीं कराते हैं तो एक समय ऐसा आगे इनमें चिड़चिड़ापन होगा। ये अपने माता पिता की बात न मारकर बाहर निकलते हैं समाज में। अगर कहीं उन्हें गलत मित्रों की संगत लग गई तो गलत बात हो जाती है। उसी क्रम में एक मूर्ख बातूनी कछुआ की चर्चा करेंगे। कहानी का शीर्षक है मूर्ख बातूनी कछुआ। कहते हैं एक बार की बात है, एक तालाब में एक कछुआ रहता था। पानी था, उसमें एक कछुआ रहता था और उसी तालाब में दो हंस थे जो मानसरोवर की तरफ से उड़ के आते थे और उसी तालाब में उतरते थे। और हंसों का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है, वो स्वभाव से पवित्र होते हैं, निर्छिर का विभेद करने वाले होते हैं। हंस हंसमुख थे और मिलनसार थे। और मिलनसार प्रवृत्ति होने के नाते व्यक्ति सबसे मिल जाता है, इसलिए कछुआ और उनमें दोस्ती हो गई। इसमें बहुत समय नहीं लगा, धीरे धीरे कछुआ और हंस में दोस्ती हो गई। हंसों को कछुओं का धीमे चलना और उसका भोलापन बहुत अच्छा लगता था। हंस बहुत ज्ञानी भी थे, क्योंकि वो मानसरोवर के रहने वाले थे और पक्षियों में हंस को विशेष उपाधि दी गई है। वे कछुए को अद्भुत बातें बताते थे, रहस्यमयी बातें जो थी वो बताते थे। ऋषि मुनियों की कहानियां सुनाते थे, कौन ऋषि आए, कैसे आए, रामचरित की कथा, कृष्ण की कथा सब सुनाते थे। और हंस तो दूर दूर घूमकर आते थे, इसलिए दूसरों जगह की बात जो अनोखी अनोखी बातें हुआ करती थी वे सब उस कछुआ को सुनाया करते थे। और कछुआ सुन करके वो सब बातें बड़ा आह्लादित हुआ करता था, उसे बड़ी प्रसन्नता हुआ करती थी। कहते हैं कछुआ मंत्रमुग्ध होकर उनकी सारी बातें सुनता था और धीरे धीरे सब ठीक ठाक बीतता चला गया। पर कछुए को बीच में टोका टोकी करने की बहुत आदत थी। अच्छा, स्वभाव भी होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो बीच में टोका टोकी अक्सर किया करते हैं कथाओं में। अपने सज्जन स्वभाव के कारण हंस और उनकी इस आदत का बुरा नहीं मानते थे। हंसों का स्वभाव सज्जन था, वे कछुए की इस बात को बुरा नहीं मानते थे, आनंद से सुनते थे। धीरे धीरे उन तीनों में इतनी घनिष्ठता बढ़ गई कि दिन गुजर गए। एक बार बड़े जोर का सूखा पड़ा, पूरे क्षेत्र में हाहाकार बन गया पानी के लिए। बरसात का मौसम आया तो भी एक बूंद पानी नहीं बरसा। जो तालाब था जिसमें कछुआ रहता था, उस तालाब का पानी सूखने लगा, प्राणी मरने लगे। उसमें जो जलीय जंतु थे, मछलियां इत्यादि थे, सब तड़प तड़प कर मर गए। तालाब का पानी और तेजी से सूखने लगा, पूरा अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। और एक समय ऐसा आया कि तालाब में खाली कीचड़ रह गया और जो कछुआ तालाब में रहता था तो उसके प्राणों में बड़ा संकट आ गया, बड़े फेरे पड़ा। जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया, कब कछुआ जाए तो कहां जाए। कहीं भी नमी नहीं है, जहां को अंदर घुस जाए मिट्टी में वहीं पड़ा रहता कछुआ। सोचने लगा कि अब मेरा अंत निश्चित है, कोई विकल्प नहीं है जो मुझे बचा सके। हंस अपने मित्र पर आए हुए संकट को देखकर सोचने लगे, कोई उपाय निकाला जाए, मेरा मित्र संकट में है, इसे यहां से कहीं ले जाया जाए। वे अपने जो मित्र था कछुआ, उसे ढाढ़स बंधाने का प्रयत्न करने लगे, कि हिम्मत न हारने की सलाह देने लगे कि हिम्मत न हारो, कोई न कोई उपाय होगा। हंस केवल झूठा दिलासा नहीं दे रहे थे, वे दूर दूर तक उड़कर समस्या का हल ढूंढते और ढूंढते ढूंढते परेशान होते, फिर लौट कर आते। संजोग से एक दिन लौट कर हंस आए। उन्होंने कछुओं से कहा कि हे मित्र कछुआ, यहां से 50 कोस दूर एक झील है और उसमें काफी पानी है, तुम वहां मजे से रहोगे। कछुआ 50 कोस सुन करके धीरे चाल चलने वाला रोनी आवाज में रोने लगा, अरे यार 50 कोस,
इतनी दूर कैसे जा पाएंगे, इतने 4 महीनों लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे, मुझे पानी मिला तो मैं मर जाऊंगा। कछुओं की इस बात को जब सुना तो हंसों ने अकल लगाई, एक तरीका सोच निकाला कि चलो इसका कोई उपाय ढूंढते हैं। और इतने में वे सभी दोनों हंस गए, एक लकड़ी उठाकर लाए और बोले, मित्र हम दोनों अपनी चोंच में इस लकड़ी के एक एक किनारे पकड़ करके एक साथ उड़ेंगे और तुम इस लकड़ी के बीच में से मुंह को थामे रखना, मुंह से पकड़ लो, जोर से दबा के रखना, ये लकड़ी छूटने ना पाए, हम लोग उड़ेंगे। और इस प्रकार हम सब दोनों मित्र मिल करके तुम्हें उस झील के पास जहां बहुत अगाध पानी है, जो 50 कोस दूर है, ले चल के हम तुम्हें वहां स्थापित कर देंगे। लेकिन ख्याल रखना तुम अपने मुंह से उस लकड़ी को थामे रहना। इस प्रकार उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं है, उसके बाद तुम पानी यथा सागर रहोगे, हम सब नित्य आपसे मिलते जुलते रहेंगे। उन्हें चेतावनी दी, पर याद रखना जब हम उड़ान भरेंगे तो अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो गिर पड़ोगे। कछुआ चूंकि संकट में था, पानी का अभाव था, संकट होने पर मूर्ख भी हाँ हाँ कर लेते हैं, वही स्थिति कछुए की हुई। सिर हिलाया, कहा बस हम लकड़ी पकड़ेंगे, आप मुंह नहीं खोलेंगे, आप जैसे चाहे लेके उड़े। इतना कहते ही हंस लेकर लकड़ी उड़ गए, मुंह में दबाए रखा। उनके बीच में लकड़ी दबाए कछुआ पड़ा था, उड़ रहा था। संजोग से वे कस्बे के ऊपर से उड़ रहे थे। हंस उस कछुआ को लेकर, नीचे खड़े लोगों ने आकाश में अद्भुत नजारा देखा। सब एक दूसरे के ऊपर आकाश का दृश्य दिखाने लगे। वो देखो भाई, 2 हंस उड़ रहे हैं डंडी पकड़ के, एक कछुआ नीचे से पकड़े हुए लटका हुआ उसको लेके जा रहे हैं। लोग दौड़ दौड़ कर अपने छतों पे चढ़ के उसके मोबाइल से वीडियो निकालने लगे, बनाने लगे। कुछ अपने मकानों की छतों पर दौड़े, बच्चे बूढ़े औरत जवान जो थे सबके सब छतों पे चढ़ने लगे। अब खूब शोर मच गया, मोबाइल से लोग फोटो खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे। जब कछुए की नजर उन लोगों पर पड़ी, उसे आश्चर्य हुआ, अरे उन्हें इतने लोग देख रहे हैं। और खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि अपने मित्र के द्वारा दी हुई चेतावनी भूल गया। वो ये भूल गया कि मैं मुंह दबा के ही पकड़ा हूं, अगर मुंह खोला तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और बड़े जोर से कछुआ चिल्लाता है, देखो कितने लोग हमें देख रहे हैं, देखो देखो लोग कितने हमें देख रहे हैं। देखो भाई, बातों नहीं था कछुआ, मूर्ख था, बातों नहीं था। कहा देखो भाई, देखो कितने लोग देख रहे हैं, मेरी फोटो बना रहे हैं। और जब मुंह खोला, मुंह खोलते नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसकी हड्डी पसली सब टूट गई, कहीं कुछ पता नहीं चला उसके अस्तित्व का, इसीलिए खत्म हो गया कछुआ। इस कहानी शिक्षा देती है कि जहां उचित समय हो, जहां उचित परिस्थिति हो, वहां व्यक्ति को बोलना चाहिए। जहां उचित समय न हो, वहां कभी मुंह नहीं खोलना चाहिए। अगर बिना मौके का, बिना उचित समय का हम मुंह खोलेंगे तो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। नमो नारायण, राधे राधे।